आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित सज्जन वृंद, गुरुजन वृंद, मेरे सहपाठी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पूर्व विदित है कि हम सभी यहाँ इस पावन तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति जी के द्वारा दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्र ध्वजारोहण किया जाता है और इसके बाद राष्ट्रगान को शुरू किया जाता है। गणतंत्र दिवस 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। दोस्तों, आज का दिन उन देशभक्तों के त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान की अमर कहानियों को याद करने का दिन है, जिनके कारण हम गणतंत्र स्थापित कर सके हैं। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के द्वारा मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गौरव है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीजें हैं जो हमें अलग करती हैं, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट के रूप में गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, उसी के कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज मिला था और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया। इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, पर इसे 26 जनवरी 1950 से लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई थी। इसके बाद हर वर्ष 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। देश को आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी की यादों को बनाए रखने के लिए इसी दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। भारतवर्ष में स्वराज के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी यानी हमें कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सके। किंतु आज हम सभी कहां आकर खड़े हो गए हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह सभी को भली भांति मालूम है। आज हमें फिर से एक बार साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने
अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंका था। हमें भारत देश को फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाना होगा। देश की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत होगी। भ्रष्टाचार हर समस्या की एकमात्र जड़ है। इसको अगर खत्म कर दिया जाए तो धीरे धीरे बाकी सब समस्याएं कम होने लगेंगी। देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी सुधार की भारी जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और कर्मठ और ईमानदार लोगों को राजनीति में आगे बढ़ना होगा। लोकतंत्र के सभी स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करना होगा। इसके अलावा चौथा स्तंभ माने जाने वाले प्रेस को भी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी। हर आदमी लोकतंत्र का हिस्सा है और सबको अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे से करना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा। वरना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों में इससे जुड़े मुद्दे उठेंगे और उसके बाद फिर वर्ष भर लोकतंत्र में जनता पिसती रहेगी और रखवाले सोते रहेंगे। ऐसी स्थिति न आने पाए, इसलिए आइए हम सब आज यह प्रण करें कि संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, वे हैं माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दे जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। और अंत में इतना कहूंगा कि वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाए, वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाए, रिश्ता ऐसा न कोई हमारा तोड़ पाए, दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा है हम इसकी शान है, हिंदुस्तान हमारा है हम इसकी शान है। भारत माता की जय।